सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं आगरा घूमने के लिए और यहाँ पे हम हॉस्टल से निकल चुके थे और ये जो प्लान था ये ऑल ऑफ द सडन था। तो आगरा जो है वो दिल्ली से लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे है। अगर आप बाई ट्रेन से जाए तो बस से भी आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन जो थी वो काफ़ी लेट थी, 3 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन, बिकॉज़ जो फॉग चल रहा है दिल्ली में, जो ठंड है उसके कारण से सारी ट्रेनें लेट थी। और फिर हम जाके शाम में पहुँचे हैं 7 बजे आगरा कैंट। तो ये है दिल्ली मथुरा हाईवे और सबसे पहले हम पहुँचे मथुरा जंक्शन और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ गया आगरा। तो हम पहुँच गए आगरा कैंट। तो यहाँ पे भी बहुत ठंड थी। जैसे हम बाहर निकले तो यहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था। और उसके बाद फिर हमने होटल ढूंढना चालू करा। तो यहाँ पे हमने होटल ले लिया था रात में रुकने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो उसके बाद फिर भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए बाहर चले गए थे। कमर क्यों कर रहा है? नहीं यार ऐसे मत कर अभी, फिर मैं मार दूंगी, शिवानी खाना गिर जाएगा। और फिर खाना वाना खा के फिर हम सोने चले गए और फिर हम नेक्स्ट डे रेडी हो गए घूमने के लिए। सुबह हम जैसे ही निकले यहाँ पे इतना फॉग था, इतनी ठंड थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और फिर हमने रिक्शा ले ली। आगरा फोर्ट जाने के लिए आपको कहीं से भी रिक्शा मिल जाती है और 10 या 20 रुपये लेते पर पर्सन आपको और पहुंचा देंगे आगरा फोर्ट। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आगरा फोर्ट आते हैं। यहाँ पे आपको पहले टिकट लगता है जो कि 50 रुपीज़ है पर पर्सन और 650 है फॉरनर्स के लिए। तो यहाँ पे आते ही हमने टिकट ले ली। सबसे पहले आप यहाँ पे स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन, जो आपको 5 रुपये डिस्काउंट पड़ जाएगा ऑनलाइन पे। यहाँ आने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच की रहती है और ये फ्राइडे को क्लोज़ रहता है। तो फ्राइडे को आगरा फोर्ट जो है वो बंद रहता है। किले का जो मेन गेट है उसको बोलते हैं अमर सिंह राठौर गेट, जो कि चीफ कमांडर थे शाहजहाँ के, जिनके नाम पे गेट का नाम रखा गया था। और किले के दोनों साइड जो है वो एक खाई जैसी बनी हुई है, जिसमें पहले पानी रहते थे और उस पानी में मगरमच्छ रहते थे ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके किले को। और वहाँ पे उनके बीच में जंगली जानवर भी रखे जाते थे सिक्योरिटी के लिए। और फिर उसके बाद हम अंदर चले गए। यहाँ पे टिकट चेक हुई हमारी। आप में से जो भी आगरा फोर्ट आ चुके हैं या घूम चुके हैं वो कमेंट करके बताइएगा। अंदर घुसते ही ये जो यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था, ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। आपको पता है शाहजहाँ के बेटे ने ही उनको 8 साल तक इसी किले के अंदर कैद करके रखा था, और जो कि मैं वो महल बताने जा रही हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे आने के बाद इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड थी यार, बहुत ठंड है यहाँ पे। सुबह सुबह आ गए। और इसमें अंदर जाते ही स्लोप दिया गया था और इस स्लोप में आप कटिंग देख सकते हैं ताकि जो घोड़े ऊपर से नीचे आए वो फिसल ना जाए, तो इसलिए ये कटिंग दे रखी थी उस रास्ते पे। तो इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहांगीर का बाथटब कैसा था, अकबरी का महल कैसा है, रंग महल जहाँ पे मनोरंजन होता था बादशाह का, वो रंग महल कैसा है। आपको पता है कि शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने डोली की तरह ही महल बनाए हुए थे, जो इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। ये यहाँ का गार्डन था, जो कि अभी तो दिख नहीं रहा है क्लियर, बट ये गार्डन ही था। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं दीवाने आम पे। तो ये दीवाने आम था जहाँ पे दरबार लगाई जाती थी। और ये जो देख रहे हैं पलंग जो मार्बल का, इस पे वज़ीर बैठता था और इसके ऊपर यहाँ पे बादशाह बैठते थे जो कि फैसला सुनाते थे। और इनके साइड में जो खिड़कियाँ दे रखी थी वो रानियों के लिए थी। और फिर इसके बाद आते हैं दीवाने खास पे। तब हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ। जो पूरा किला है वो लाल पत्थर से मिलकर बना हुआ है और इसमें वाइट मार्बल का काम भी हुआ है, जो कि शाहजहाँ ने कराया था। और यहाँ पे ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर की जो ग्रिल लगी हुई है, ये एक टनल का रास्ता था जो टनल होके जाता था। तो इसके बाद हम पहुँचते हैं दीवाने खास में। तो यहाँ पे बहुत सारे कमरे होते थे और यहाँ पे मीना बाज़ार भी लगता था, जो कि जहाँ पे रॉयल फैमिली शॉपिंग करने के लिए आती थी और ये लेडीज़ ही लगाती थी मीना बाज़ार। तो ये है दीवाने खास, जो कि अभी बंद कर रखा है इनको,
क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे थे, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो लोग यहाँ से निकाल के ले जाते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। मुमताज़ के मरने के बाद जब शाहजहाँ के बेटे ने उनको 8 साल तक कैद करके रखा था, तो उनको ऐसी जगह दी गई थी रहने के लिए जहाँ से वो मुमताज़ का जो महल था वो स्पेशली देख सकें। तो ये जो मीना मस्जिद है ये स्पेशली शाहजहाँ के लिए बनाई गई थी ताकि वो बाहर ना जा सके और यहीं पे अपनी नमाज़ पढ़ सकें। तो बहुत लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होती है यहाँ पे इनकी, तो फिर आप यहाँ आके गाइड भी कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर हिस्ट्री देंगे इस जगह की। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने ये डोली के शेप में महल बनवाया था उनके लिए, एक बड़ी बेटी के लिए और एक छोटी बेटी के लिए। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहाँ का बेटा था तो उन्हें कैद करके रखा था शाहजहाँ को, वो यही जगह थी। इसी जगह पे शाहजहाँ के बेटे ने उनको कैद करके रखा था और यहाँ से जो ताजमहल है वो सीधा दिखाई पड़ता है। उनकी आखिरी इच्छा यही थी शाहजहाँ की कि वो अपनी मुमताज़ की याद में जो उन्होंने ताजमहल बनाया था वो देख सके मरते दम तक। और फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे महल बने हुए थे जो कि रूम हुआ करते थे, अलग अलग कक्ष हुआ करते थे। हर एक महल की अपनी हिस्ट्री होती है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऐसी भी जगह है जहाँ से आपको क्लियर ताजमहल बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे जब गर्मियाँ आती थी तो शाहजहाँ ने एक ऐसा कमरा बनवाया था जो कि नेचुरल AC रूम हुआ करता था, जो कि नेचुरली ठंडा रहा करता था, जो कि खोखला था अंदर से, ताकि जो रूम है वो पूरा ठंडा हो सके। पूरा किला है वो कई फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि दीवार बनी होती थी लाल पत्थर की। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है रंग महल। तो ये रंग महल स्पेशली मनोरंजन के लिए हुआ करता था, जहाँ पे डांस, सिंगिंग वगैरह यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे कई सारे रूम बने हुए थे और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है ये छोटे छोटे जो रूम बने हुए हैं ये कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पे दासियाँ रहती थी मनोरंजन के टाइम। और ये जो सामने बना हुआ है इनमें रानी रहा करती थी। ये सामने से बैठ के रानी देखती थी जो भी प्रोग्राम यहाँ पे होते थे। तो अब यहाँ पे ये जो है ये कुएं बने हुए थे बहुत सारे, जो कि अब सरकार ने इनको बंद कर दिया है ऊपर से। यहाँ पे एक अंगूरी बाग भी हुआ करता था जो कि रानी ने खुद बनवाया था। तो जहाँ पे स्पेशली अंगूर उगाए जाते थे इसलिए उसका नाम अंगूरी बाग पड़ गया था। से हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक कब्र जो कि जॉन रुसेल की थी। जॉन रुसेल थे वो एक अंग्रेजी सैनिक ही थे जो किले के अंदर ही तैनात थे। तो उनकी जो बीमारी के कारण डेथ हो गई थी, कोलेरा बीमारी के कारण डेथ हुई थी उनकी, तो इसलिए उनको यहीं पे दफना दिया गया था और उनकी कब्र बना दी गई थी। और जब हम इससे आगे बढ़ते तो हमें एक तोप देखने को मिलती है जो कि खुदाई के दौरान निकली थी। तो ये तोप थी, ये ब्रिटिश तोप ही थी जो कि आक्रमण के लिए यूज़ होती थी दुश्मनों पर। इसमें तेल डालते थे, बारूद डालते थे, उसके बाद ये काम करते थे। और हमें उसी दिन लौटना भी था इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। ये पता नहीं लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये फालतू की चीज़ें, जो चीज़ बचाने की होती है उसको बिगाड़ देते हैं। तो जब भी आप आए तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये चीज़ मत करें। अब हमें देखने को मिलता है जहांगीर का बाथटब, जिसमें जहांगीर नहाते थे। तो ये कुल 5 फुट लंबा बाथटब था जिसके बाहर 3 सीढ़ी थी और अंदर भी 3 सीढ़ी थी। ये सीढ़ी एक्चुअली यहाँ पे जिन्होंने कब्ज़ा किया था वो ले जाते सीढ़ी टूट गई थी उनसे, तो फिर उन्होंने यही छोड़ दिया था इस बाथटब को। तो अब इससे आगे बढ़ते तो आ जाता है हमारा अकबरी महल जो कि बिल्कुल ही टूट चुका है। तो ये जो महल था वो ईंट से बनवाया गया था और जब ब्रिटिश ने इस पर कब्ज़ा किया था तो उन्होंने यहाँ पे जेल बनवा दी थी। और यहाँ पे बहुत सारी बावरी भी थी। बावरी का मतलब पानी का कुआं भी था यहाँ पे, और ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बंद थी। जैसे कि ये कुआं था, तो ये जो बावरी थी जो कि कुआं था, इस कुएं की खास बात ये थी कि इसमें अंदर जाने का भी रास्ता था, जो कि पहले इनमें लोग अंदर जाते थे। आप देख सकते हो वो रास्ता। यहाँ से फिर हम बाहर निकल गए क्योंकि हमें फिर ताजमहल भी देखने जाना था। इस व्लॉग में तो इतना ही। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो रहेगा ताजमहल पे। तो ताजमहल भी जब हम गए थे तो स्टार्टिंग में यही हाल था कि बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम बहुत गलत टाइम पे गए थे, धुंध में।
लेकिन उसके बाद जैसे दिन साफ़ हुआ तो ताजमहल बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो ताजमहल पे रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो कमेंट करके बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आपको आगरा का। बाय बाय।